तारीफ की जाए। तो मुझे लगता है बांग्लादेश की यहाँ पे तारीफ ये बनती है कि जिस तरीके से रिकवरी की, ये एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड शो किया उनके बैट्समैनों ने। एक गेम अवेयरनेस नजर आई कि उन्होंने उस वहां पे एक रिदमिक मोमेंट में चांस भी लिए जो कि रिदोई ने लिए, विद द सेम टाइम उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब करके एक लंबी पार्टनरशिप की। नहीं, बिल्कुल मैं बांग्लादेश से बिल्कुल उनका क्रेडिट नहीं ले रहा हूं। हैट्स ऑफ टू देम द वे दे रिस्पॉन्डेड। मैं सिर्फ इंडियन ड्रेसिंग रूम की बात कर रहा हूं, वे यू वुड फील। आपको याद होगा यही ग्राउंड था पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था T20 में, जब शायद 55 पे 5 आउट कर दिए थे पाकिस्तान एंड दे वेंट टू स्कोर 150 एंड पाकिस्तान इवेंचुअली लॉस्ट दैट गेम। बट over here the result of course is in India's favor. We'll talk more on that. आप कुछ कह रही थी? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। उन्होंने आपको इजाजत दे दी, पूरे शो की उन्होंने आपको इजाजत दे दी। नहीं देखें, वही बात हो रही है जिस तरह के वो भी खेलने आए। वो तो ना एक टर्म होता है कि बांग्लादेश ने क्यों इतना स्कोर कर लिया, भाई वो भी खेलने आए। नजर आया किस तरह से उन्होंने रिदोई की जो 100 थी, अगेन यू वर टॉकिंग अबाउट हिम इन फैक्ट कि जी वो लीग्स वगैरह भी खेलते हैं बिफोर इन द प्री शो, एंड देन ही स्कोर्ड दैट 100 रन्स। इनफ नहीं थे। इंडियन पर्सपेक्टिव अगेन, सीमर्स उनके परफॉर्म करें। अभी तो हमने इतनी स्पिनर्स की तारीफें की, स्पिनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। द सीमर्स वर गुड इनफ। सीमर्स वर गुड इनफ। और जो आपका पहला भी सवाल था उसमें हमें रोहित शर्मा से तो कैच ड्रॉप हुआ, ऑफरिंग अ लॉट टू द पेसर्स, बट सीम हिट अच्छा कर रहे थे शमी, और उन्होंने, और जो दूसरे थे हर्षित राणा, उन्होंने बॉल को स्विंग किया। तो दोनों जो थे उन्होंने बड़ी अच्छी जगह पे बॉलिंग की, अप फ्रंट उन्होंने विकेट्स लेके दिए, जिसकी वजह से जो हफीज और सना ने भी प्री शो में बात की थी कि 260 270 इस वेन्यू पे जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा किसी भी बैटिंग के अगेंस्ट, और वो हम लोगों ने देखा। नो डाउट शुभमन गिल की जो इनिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी, खैर उस पर बाद में बात होगी, लेकिन ये है कि क्रेडिट शुड बी गिवन टू अभी कर लें नहीं वो फिर सारा कुछ इक्को बारी हो जाता है। चले आप बताएं, आप फ्रॉम विजुअली विजुअली दिस देखे ना, विजुअल एलिगेंस एक नजर आती है। शुभमन गिल अगेन समबडी हु इज बीन इन द रैंक्स फॉर अ व्हाइल। बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल शॉट्स खेली हैं और ऐसे लगता है कि बहुत आसानी से खेल रहे हैं और बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिए। जो अच्छी चीज इनकी नजर आई, स्ट्राइक रेट अगर आप इनका देखें तो 78 का था, बहुत ज्यादा नहीं था। जो डिसिप्लिन नजर आया कि कब मैंने अटैक करने जाना है, कौन से बॉलर है, किस लेंथ पे मैंने और किस फील्ड को अटैक करना है, ये चीज बहुत अच्छी है इनके यंगस्टर्स में कि अपनी जो डिसिप्लिन है बैटिंग का, शॉट्स उनके पास भी सारी हैं, 360 वो शॉट्स खेल सकते हैं, पर उसकी सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन जो है वो बहुत क्रूशल है। जिसके साथ अगर आप देखें विराट ने भी थोड़ा स्ट्रगल किया, बाकी भी बैटर स्ट्रगल करते रहे उस सारे फ्रेम में, पर इन्होंने एक एंड संभाले रखा, अपने रोल को पूरी तरीके से निभाया और टाइमिंग भी बहुत ही उम्दा। और ये जो फाइटिंग नॉक होता है ये आपको बहुत सेटिस्फाई करता है। एक चीज और है जो कि बहुत स्टैंड आउट है और नोटिसेबल है, वो ये है कि जब वो 40s में थे तो उनका रन बॉल था, लेकिन उनके सामने एक और आउट हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया क्योंकि बॉल भी दोनों साइड के पुराने हुए, स्लोअर साइड पे पिच गई, उन्होंने असेस किया, उन्होंने अडेप्ट किया उस कंडीशन को, और उन्होंने ये सोचा कि मैं सेट हूं तो मेरे लिए आसान है, लेकिन नया बैटर आएगा, अगर मैं भी कोई ऐसे शॉट्स खेल के आउट हो जाऊंगा तो नया बैटर आएगा, उसके लिए टफ हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। सिर्फ ये नहीं आपको आना चाहिए एज अ बैटर, स्पेशली पहले 4 को, कि आप जो है आपका वे ऑफ प्लेइंग ये है कि मैं शॉट्स मार के साथ चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है। कभी कभार ये 229-30 बड़े ट्रिकी हो जाते हैं, ऊपर से अगर विकेट्स गिर जाए। तो आई थिंक he did a good job today in finishing the game once he lost his captain and a couple of wickets. देखें, जो अच्छी चीज ये है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिनिशिंग द गेम फॉर द टीम कॉज, और वो ये होता है कि जो बैट्समैन सेट हो जाए, जो मलिक बात कर रहे हैं वो यही है कि जो भी 6 पहले बैट्समैन खेलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहां से भी मैच पकड़े वहां पे उनको फिनिशिंग एंड की तरफ ले जाने की कैपेसिटी हो, उनको समझ हो किस वक्त मैंने प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, किस वक्त मैंने अटैक करना है, किस वक्त गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेके डोमिनेट करके देना। तो आई थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी, इसीलिए दुनिया इनकी तारीफ करती है कि इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे ये लगता है कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर जो बड़ी स्टेज पे जाना चाहता है, बिकॉज इंडियन मीडिया एंड वी ऑल हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, और वो अपनी परफॉर्मेंस से शो करता है कि शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। तो आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद कि ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था। बैक टू गेम ऑन है और बात हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के मैच की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड गेम था ये, दुबई में खेला गया और इसको जीत लिया 6 विकेट से इंडिया ने। और कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी। कुछ हम जरा मैच के स्टार्ट पे अगर हम कुछ रिकॉल करें, रोहित शर्मा ने कहा था कि उनको काफी खुशी है, कॉन्फिडेंट है कि मोहम्मद शामी वापस आ गए हैं और वो इंजरी के बाद आए थे। उनकी आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ऊकलीज टेंडन उनका जो है उसकी सर्जरी हुई थी, जो हील का उनका काफी अरसे से प्रॉब्लम था। और मेरा सवाल भी था मलिक को एट द स्टार्ट ऑफ द गेम के कितना आसान या मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड गेट 5 for 53 विच इज वेरी गुड। और ऊपर से उन्होंने सौम्या सरकार को आउट किया और फिर मेहदी हसन मिराज को, जो कि आई थिंक वो सेटबैक था कि वो 260-70 नहीं कर पाए। बिल्कुल, एक ये भी और दूसरा उन्होंने जब पार्टनरशिप जो तोड़ी है वो उन्होंने ही आगे तोड़ी है। और उन्होंने जो जाकिर अली को आउट किया, उन्होंने असेस किया, ये पहले वाला आउट था जो उन्होंने फर्स्ट ही ओवर में जो है, और ये सेकंड वाला मेहदी हसन मिराज जिसको आप पार्ट टाइमर कहते हैं बॉलर बैटर तो, और ये वो वाला विकेट था जो पार्टनरशिप जो 260 तक जा सकती थी चीजें, और ये उनका चौथा वाला आउट था। उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की। उन्होंने जब सेट बैटर्स हो जाते हैं तो जब आप उनको स्टंप्स में बॉल करें तो वो आपके बॉल को अच्छा मनूवर कर सकते हैं, उस पर रन्स बना सकते हैं। तो उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की। उनके स्टैट्स भी देखें, 103 इनिंग्स में 202 विकेट्स हैं, 6 फाइफर्स हैं, और ये क्वालिटी परफॉर्मेंस है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और असेस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। फिर बात वहीं आ जाती है, उसको ज्यादा नहीं खरीदते उनके सिस्टम को, लेकिन बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, उसमें नहीं जाते। बट यस, सिस्टम के साथ साथ प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वापस उस फॉर्म में आऊं जैसे मैं था इंजरी से पहले, और मैं सेम चीजें करूं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज गेम। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है। विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन। जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ। फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे तो ही नोज विच लेंथ ही हैज टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम। फिर जो सबसे जरूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो। वहां पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है। उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की वो इनकी है। आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना है। देखिए, ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में। हर चीज में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो बेस कर रही है अच्छे फर्स्ट क्लास सिस्टम पे, बेस कर रही है अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के ऊपर, और बेस कर रही है उसी को फॉलो वनडे क्रिकेट के अंदर लाके। वनडे क्रिकेट में आप T20 के प्रोसेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते। आपको जरूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको जरूर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप वनडे के अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों तरह का चैलेंज आपके सामने आना, नया बॉल ऑपरेट करना, मिड ओवर ऑपरेट करना और डेथ ओवर बॉलिंग करना। वो आपको रेड बॉल क्रिकेट ही सिखाती है। और अगर आप इनकी ओवरऑल इनके पिछले 15 साल की क्रिकेट देख लें, ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू द रेड बॉल क्रिकेट, विच ब्रॉट दैट परफॉर्मेंसेज जो हमें नजर आ रही हैं कि शामी वो बॉलर हैं जिनको शायद उतनी हाइप नहीं मिली, लेकिन बाय परफॉर्मेंस ही इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। उनमें सबसे अच्छी चीज जो है ना, जो हम तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख रहे हैं ना, नेशनल टीम को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो जो पॉलिसीज हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत, क्या वो पॉलिसीज मतलब अगर कोई टूर्नामेंट है या कोई पॉलिसी बनी है किसी चीज के भी ऊपर,
उसमें कंसिस्टेंसी है जो हमें ऊपर नजर आती है। तो जो भी पॉलिसीज बने वो उन पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो इस वजह से वो एंड रिजल्ट्स जो हैं इस तरह वो आप देखें कि जब उनका कोई पुराना प्लेयर खेल रहा होता है या कोई जब नया आके पुराने वालों के साथ खेलता है तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आता। तो इट शोज कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज आपकी कंसिस्टेंट होंगी तो आपके रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिसीज कंसिस्टेंट है? देखिए बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं उसमें, लेकिन मेरी एसोसिएशन है और मैं काफी सारी मीटिंग्स में बैठा हूं, तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि चीजें बिल्कुल ठीक हैं, चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 1 ईयर अगर तो ऐसे ही चीजें चली, सेम चेयरमैन रहे, सेम लोग रहे, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं जाती तौर पर इसमें सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब है मोहसिन नकवी साहब, वो 2027-28 तक चेयरमैन जरूर रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा ये कि 2027-28 तक 3 साल का टेन्योर है ना, वो पूरा कर लें। उसमें अगला वर्ल्ड कप आना है 2026 का। चलें ठीक है, आप टेंशन ना लें, हमने पूरा आखिरी सेगमेंट पाकिस्तान क्रिकेट पे रखा हुआ है, तो हम उस पर पूरी डिस्कशन करेंगे। सना, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पिनर्स एंड how much variety there is, what kind of skills they have to offer, लेकिन हर्षद राणा आए रिप्लेसमेंट बुमराह की, एंड वही बात जो यहाँ पे हो रही है सिस्टम्स की, पॉलिसीज की, प्रोसेसेस की, कि आपका एक मेन बॉलर जिस पे आपकी पूरी टीम, जिसे कहते हैं ना मैच विनर, डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट बट लाइक द लीडर ऑफ द पैक, वो इंजर हो गए। उनकी जगह जो आए हैं उन्होंने भी आते साथ जो है मैच में 3 विकेटें ले ली। सो great performance by him, and again a reflection of the kind of players that they're producing, जो आते साथ जो हैं वो ये नहीं होता कि जी हमारी तरह की जी अब साइम अयूब इंजर हो गया या वो हो गया तो अब पता नहीं क्या होगा। देखिए सिस्टम्स की बात सही लाना पड़ेगा, सारी बात एंड पे आती सिस्टम्स की है, क्योंकि आपके जब तक बड़ी क्रिकेट आपने खेली नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है रोल डेफिनेशन। इनके रोल्स ड्यूरिंग द मैच बदल सकते हैं। हम सारे क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें पता है कि आप जिस तरह के भी बॉलर हो, जिस तरह की भी बैटर हो, ड्यूरिंग द मैच आपकी टीम की रिक्वायरमेंट आपसे बदल जा सकती है। जैसे शुभमन गिल की थी, इसी तरह अब हर्षद राणा और मोहम्मद शामी के बीच में किसको विकेट टेकिंग के ऊपर जाना था, किसको कंटेन पे जाना था, हर वक्त मैच के बीच में ये रोल्स बदलते हैं। पर उन लेंथ्स को आप कैसे हिट कर सकते हो, उन प्लान्स को आप कैसे कर 35/5 आपने उनको कर दिया, तो जब आप एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बॉलिंग पेयर इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कप्तान के लिए भी, टीम के लिए भी। बट ये एग्जीक्यूशन होती एट द एंड इसी वजह से कि जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, जो आपकी स्किल लेवल है वो ऑलरेडी डेवलप है। वो पाकिस्तान लेवल पर आके इंडिया लेवल पर आके डेवलप नहीं हो रहा, नेशनल लेवल पे डेवलप नहीं हो रहा। इसमें तो ये चीज बहुत इसमें इंडिविजुअल का भी होगा ना। आई मीन किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो दोनों हाथों से ग्रैब कर रहा है उसको। आप इसमें एग्जांपल देखें, अभी पिछली सीरीज में मैथ्यू ब्रेट्स की, उनको जगह मिली साउथ अफ्रीका ओपन करने में, 150 कर दिया डेब्यू पे और अगले मैच में उन्होंने कोई 80 पर कर उसके लिए दिया। आपको 15 का स्क्वाड भी तो ठीक सिलेक्ट करना है। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूं, अपॉर्चुनिटी वो तो किसको अच्छा, देंगे आप? वो है भी नहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कॉनवे काफी अरसे से हैं, रचिन रविंद्र के कॉनवे उन्होंने 100 कर दिया। आई थिंक इसमें आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि इंडिविजुअल का कितनी हंगर है, कितना वो है उसके अंदर रन्स का ग्रीड, कि वो कहता है मुझे ये जगह मिली है, बहुत बड़े प्लेयर की जगह, बिग शूज टू फिल, बट मैं पूरा एंजॉय करूंगा इसको। देखें उसमें आपका प्रोसेस जो है ना, जो रन्स बनाने वाला प्रोसेस है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, और वो तभी कंप्लीट होता है जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी सारा टाइम लगा के आए होते हैं। पेसर्स में आपको एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिले, आप उसको चांस दे सकते हैं, लेकिन बैटर तो आप जब तक वो खेला नहीं हो, आपका डोमेस्टिक 2-3 सीजन, वो नहीं आना चाहिए ना। वो टेस्ट क्रिकेट के आसपास आना चाहिए, ना वो ओडीआई क्रिकेट के आसपास आना चाहिए। पीएसएल से नहीं आना चाहिए। पीएसएल से तो selection बिल्कुल नहीं इस आना तरह से चाहिए, directly? नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। है। पीएसएल जो है, दिस शुड नॉट बी योर प्लेटफॉर्म टू सिलेक्ट प्लेयर्स फॉर द नेशनल टीम। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको बॉलर ऐसा मिल गया है जो आपको लगता है कि यार ये एक्सेप्शनल टैलेंट है, इस पे थोड़ा सा काम करेंगे तो ये चलेगा, लेकिन बैटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनलेस आपको बड़ा एक्सप्लोसिव कोई ओपनर मिल जाए, वो भी सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए। आप ओडीआई क्रिकेट और जो आपकी टेस्ट क्रिकेट है, देयर इज नो वे यू सिलेक्टिंग अ प्लेयर अनलेस द प्लेयर
has performed in domestic cricket at least for 2 years. आई मीन यही हफीज, यही बात जो जिस तरह से शोएब कह रहे हैं कि अभी हर्षद राणा की बात हो रही थी, पहले अर्शदीप आए, उन्होंने भी आके आते साथ परफॉर्म करना, जो भी आता है सिस्टम के थ्रू उनके, वो एक आते साथ परफॉर्मेंस देता है और एक कॉन्फिडेंस के साथ। वेयरएज डू यू थिंक ये भी एक चीज सिस्टम की रिफ्लेक्शन है कि जब आप देखते हो कि प्लेयर्स पक्के होके आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, वेयरएज अपोज टू हम देखते हैं कि जी कई प्लेयर्स आते हैं और उनके अंदर वो डरे हुए और वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं नजर आता जो आपको मे बी अर्शदीप में, हर्षद राणा लग ही नहीं रहा होता कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं। देखें, जो भी प्लेयर है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है या उसके अंदर जाके परफॉर्म करने की कोशिश करता है, वो उसके स्ट्रॉन्ग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि क्या उसने डोमेस्टिक लेवल या उस टाइम पे जब वो नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसको ये स्टेज नहीं मिली हुई थी, तो उसके पीछे इसने 2 साल, 1 साल या 5 साल कैसे गुजारे में है। जिसने उसमें रगड़ा खाया हुआ है वो बेसिकली वो रगड़ा जो है वो शाइन करवाता है। तो जितना रगड़ा लगा होगा ना आपको रेड बॉल क्रिकेट का, एक टफ सिचुएशन में से आप गुजरे होंगे, पक्की पकाई रोटी नहीं लगेगी आपको करके खाने का मजा आता होगा, आपको पता होगा क्या मैंने ये जगह ग्रैब करनी है, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना, मैंने ग्रांटेड फील नहीं लेके आनी, या मैं डरे हुए जोन में रह के परफॉर्म नहीं करूंगा। ये सारा प्रोसेस आपको सिखाता है, क्योंकि हमने अपने साथ देखें 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक होता है बहुत टैलेंटेड और एक होता है बहुत ज्यादा मेहनती। अब यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल ये होने चाहिए कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, हो सकता है वो इतना डिसिप्लिन ना हो सकता है वो इतना हार्ड वर्कर ना हो, लेकिन उसको कैसे डेवलप करना है कि उसके टैलेंट के साथ उसका हार्ड वर्क और उसका डिसिप्लिन या इस जगह पे जाके मिल जाए जहां पे वो राइट प्रोडक्ट बन जाए। एक प्लेयर वो है जो बहुत हार्ड वर्कर है लेकिन उसमें टैलेंट की कमी है, लेकिन उसकी हंगर कितनी है, उसकी मोटिवेशन कितनी है, उसने अपना विजन कितना बड़ा रखा हुआ है, वो ज्यादा अचीव कर जाता है। जैसे कि मलिक ने शायद ऑफ देयर हमसे बात की और ये बिल्कुल सच है। मेरे सामने का प्लेयर यूनस खान, जिसको लोग टैलेंट के ऊपर बेस नहीं करते या रेट नहीं करते, बिकॉज ऑफ हिज शेयर टैलेंट ऑफ हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, गोल बड़ा, विजन बड़ा, 10,000 इंटरनेशनल टेस्ट रन फॉर पाकिस्तान, कोई और नहीं कर सका। वर्क एथिक। तो कहना ये चाह रहा हूं कि 2 तरह के प्लेयर होंगे, एक टैलेंट और एक होगा हार्ड वर्कर, लेकिन इन दोनों की राइट मैनेजमेंट करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, यही मैनेजमेंट का काम। एक और इसको आसान कर देते हैं ना, देखें जो आपने बहुत सारे यंगस्टर्स खिलाए, ठीक है, नेशनल टीम में, फिर आपने वो प्लेयर्स को खिलाया जिन्होंने, जो हफीज बात कर रहे हैं, रगड़ा खाया हुआ है। उसमें सलमान अली आगा, उसमें कामरान गुलाम, इन्होंने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया, साउथ शकील, इन्होंने रगड़ा खाया हुआ है। एटलीस्ट जब वो बैटिंग करने जाते हैं किसी भी कंडीशन में तो आपको एक प्रोसेस नजर आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया हुआ है। इवन इन तो उनको बॉलिंग समझ, शोएब भाई जैसे नुमान अली हैं या साजिद खान है, बिल्कुल साजिद खान कम रगड़ा खाया। आप स्पिनर तो देखें, वो बनता ही perform आपकी कर रहे हैं, लंबी मैच- क्रिकेट में। सारे ऐसे वो तो परफॉर्म करके भी एंड पे बात ऑब्वियसली सिस्टम पे आती है। और सिकंदर की भी जो बात है कि इंडिविजुअल का जो एक रोल है, आई थिंक जिस तरह विराट कोहली टाइप प्लेयर है या हमारी भी क्रिकेट में रहे, कि जब आपका सिस्टम और एक इस तरह की वर्क एथिक का प्लेयर, इस तरह के टैलेंट का प्लेयर इकट्ठा होता है तो तब आपके पास ऐसा प्रोडक्ट किसी ने बहुत अच्छी बात की थी और हम आगे चलेंगे इस बात के, टैलेंट आपके अंदर अगर है एज एन इंडिविजुअल किसी भी फील्ड में, वो आपको शायद वहां तक पहुंचा दे, उस दरवाजे तक, लेकिन उसके बाद सिर्फ टैलेंट काम नहीं आएगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसे आपकी बहुत बड़ी मेहनत है कि आप- हाँ, मैं ऑफ कोर्स मैं देखे ना, सेल्फ मेड ऊपर से देखें इजाजत लेते हैं। कि एग्जैक्टली पॉइंट इज कि सो मेनी टाइम्स वी से कि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है बट जाया हो गया। एनीवे, बात करते हैं एक ऐसे बॉलर की जो कि शायद फ्रंटलाइन बॉलर नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पिन बॉलिंग, लेकिन उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी और ये क्वेश्चन होगा, हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स का क्या रोल होगा दुबई के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया का होम है। अक्षर पटेल ने आज 3 विकेट्स हासिल की, बल्कि इनफैक्ट 2 विकेट्स हासिल की उन्होंने, 43 देके, और एक टाइम पे वो हैट्रिक पे भी थे। मैं स्पिनर से ही बात करता हूँ, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज इनके दूसरे जो बॉलर हैं जिनसे काफी उम्मीदें होती है, कुलदीप यादव, उनको विकेट नहीं मिली आई थिंक, बट ही प्लेड अ गुड रोल, नन फॉर 43 इन हिज 10, बट दिस वाज अ गेम डन एंड डस्टेड हैड दैट कैच नॉट बीन ड्रॉप्ड। एब्सोल्युटली, एंड विद द न्यूअर बॉल आई थिंक इस सरफेस पे और भी डिसीव करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको ड्रिफ्ट मिलना शुरू हो जाता है, आपका आर्म बॉल का इस्तेमाल शुरू हो जाता है,
और आप बैटर को दो दिमाग में कर सकते हैं। वो देखिए वो ब्रेक खेलने जा रहा है बट बॉल थोड़ा सीधा रह गया। तो नए बॉल से इस तरह की सरफेस के ऊपर स्पिनर को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और इसीलिए नए बॉल से स्पिनर देखें विकेट लेने में कामयाब हुआ। जिस वक्त पुराना बॉल था तो एक तो बांग्लादेश खेला बहुत अच्छा, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि पहले 10 ओवर में 5 विकेटें गिरने के बाद अगले 30 ओवर में कोई विकेट नहीं ले सका इंडिया और बांग्लादेश ने वो विकेट लूज नहीं की। तो एक तो बांग्लादेश का डिसिप्लिन था, बट थोड़ा सा बॉल जब नरम पुराना हो जाता है ऐसे सरफेस पे तो फिर आपको ऑब्वियसली चांसेस तो उन्होंने निकाले, पर नए बॉल के साथ मुझे फील होता है कि आप और ज्यादा अटैकिंग बॉलिंग कर सकते हैं एज ए स्पिनर। और ये पर्टिकुलर वेन्यू अक्षर पटेल को ज्यादा सूटेबल इसलिए है क्योंकि वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल करते हैं। नॉर्मली उनका बॉल स्किड करता है लेकिन जो पिच उनको थोड़ा सा स्पिन भी ऑफर कर दे तो फिर वो बहुत लीथल हो जाते हैं। इस वजह से आप देखें कि उनका बॉल जो है अंदर वाला भी, क्योंकि जगह अच्छी पे करते हैं, ये देखें ये बॉल उनका बाहर निकला और अगला जो आउट हुआ उस पर बॉल हल्का सा टर्न हुआ। तो अगर दोनों चीजें होनी शुरू हो जाएं और स्पेशली बॉलर जो है वो लो ट्रेजेक्टरी से कर रहा हो बॉल पेस के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सेम गोज फॉर जडेजा ऑल्सो। ये देखें ये बॉल टर्न हुआ, वो दूसरा वाला स्किड होके बाहर निकला था क्योंकि वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं, ये बॉल टर्न हो गया। क्योंकि जब आप वीडियो एनालिसिस भी देख रहे होते हैं मीटिंग में एज अ बैटर, तो आप यही चीज नोटिस करते हैं कि उनका बॉल ज्यादा टर्न होता है, नहीं होता है उनका बॉल टर्न। तो जो मुशफीक आउट हुए उनको यही था कि मैं लेग बिफोर ना हूं, बोल्ड ना हूं, तो वो सीधा बॉल ही खेलने गए, लेकिन वो थोड़ा सा टर्न हुआ और उसके मुझे बाद लगता है एक चीज थोड़ा मिसरीड कर गई शायद बांग्लादेश की मैनेजमेंट, और वो जरूर सोचा होगा उन्होंने कि दुबई में तीसरा स्पिनर उनके पास नहीं था, उन्होंने 3 सीमर खिलाए। मुझे जाती तौर पर लगता है कि इस टीम में नसूम को खेलना चाहिए था बिकॉज ही कैन ब्रिंग दैट लेफ्ट आर्म स्पिन इनटू इट, और उनकी जो एबिलिटी है वो विकेट टेकिंग है। इस पिच पे 3 पेसर खिलाना बांग्लादेश की तरफ से मुझे नहीं समझ आया। ऑल्सो व्हाट अबाउट नाहिद राना? नहीं देखिए वो मामला ये है कि कुछ 2 खेलते इस पिच पे क्योंकि इट वाज अ टफ पिच फॉर अ बैट्समैन टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिनर। तो जब ऐसी ऑप्शन थी तो आपके पास आपने 3 सीमर क्यों खिलाए? मैं ज्यादातर पर समझता हूँ कि दे मस्ट हैव लाइक अगर आप ऑनेस्ट रिफ्लेक्ट करो तो जरूर ये सोचेगी बांग्लादेश की मैनेजमेंट के दे मेड अ मिस्टेक, दे कुडंट रीड द कंडीशंस वेरी वेल, नहीं तो इस पिच के ऊपर जरूर तीसरा स्पिनर खेलना चाहिए था। वो ये भी हो जाता है जब आप 2 पेसर्स के साथ जाएं तो फिर आपको एक जो स्पिनर है उससे शायद नया बॉल करवाना पड़ जाए, या अगर 2 पेसर में से एक किसी को मार पड़ जाए फिर आपके पास वो पेस बॉलिंग जो ऑलराउंडर है वो भी नहीं है। मैंने उनको देखा हुआ है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो इस टीम का जो मिसिंग पार्ट मुझे नजर आया वो यही था कि इनके पास ऑप्शन नहीं थी। जब दोनों राइट हैंडेड खेल रहे थे तो इनके पास ऑप्शन नहीं थी कि कोई और रिशद की जगह, वो तो लेग स्पिनर थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिन की ऑप्शन इनके पास कम थी। पहले ये काम पूरा करता था शाकिब, लेकिन शाकिब क्योंकि वो एज एन ऑलराउंडर थे, बैटिंग करते थे, क्वालिटी ऑलराउंडर थे, उनके जाने के बाद अगर आपके पास ये ऑप्शन दुबई में ये मौजूद होता तो मुझे लगता है ये भी स्कोर ये चैलेंज कर सकते थे।